नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर शर्मा पर। मैं सागर हाजिर हूँ मैथ्स की एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं 10 से 12 टॉप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, जो आने वाले यूपीएसआई, यू दिल्ली कांस्टेबल, यूपी बीईओ आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैथ्स, जीके आदि को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्या मेरे पास x और y है, उनका योग कितना दिया हुआ है? 37। आगे आ रहा है उनके वर्गों का, यानी कि यदि मैं इसका वर्ग करता हूं तो एक्स स्क्वायर, अंतर वाई स्क्वायर, कितना दिया हुआ है? 185। अब देखिए, ये दो वर्गों का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ दें ब्रैकेट में और एक बार घटा दें 185, तो क्या आएगा? अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, दी हुई है 37। तो x माइनस वाई बराबर 185 बटे 37, क्योंकि इधर 37 गुणा में आएगा तो यहाँ पे कितने में आ जाएगा? भाग में। तो 137 से जब 185 को आप भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 5, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर, आपका आंसर कितना आ गया? 5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का योग, फिर से वही x प्लस वाई बराबर 75, उनका अंतर इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब देखिए, यदि जोड़ रहे हैं तो 75 आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। गुणनफल उनका, यानी कि हमें क्या बताना है? एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई हमें बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? ये दो समीकरण होगी, समीकरण तो इन दोनों को जोड़ने पर यदि हम जोड़ेंगे तो एक्स एक्स 2x बन जाएगा, लेकिन वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके 100 बनाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका? y आएगा आपका 25। कैसे आएगा? देखो, x प्लस वाई यानी कि 50 इधर आएगा, माइनस में लेके जाओगे तो कितना बनाएगा? 25। y की वैल्यू 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 50 गुणा 25, तो आपका आंसर आएगा 1250। तो राइट आंसर इज 1250। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 75 से 97 यानी कि 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये आपका लास्ट नंबर हो गया 97। ये आपका क्या है? प्रथम पद a, ये अंतिम पद l, और इसमें कुल कितने पद होंगे? ये एक आपका AP है, समांतर श्रेणी, तो इसमें n कितना है वो हमें सबसे पहले निकालना है। n कितना है? तो 75 से 97 आपके जो नंबर होते हैं वो होते हैं 23। 75 से 97 आपके 23 नंबर आएंगे। देखो, 97 में से 75 को आप माइनस करोगे 22 आएगा, और एक 75 खुद ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 23। अब Sn यानी कि योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इट मीन्स 23/2 गुणा 75 प्लस 97। अब इनको करोगे सॉल्व तो 23/2 गुणा ये आपका 172, 2 से करोगे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, तो आपका 23 मल्टीप्लाई 86। 23 मल्टीप्लाई 86 आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1978। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 29, 31, 23, 27। चलिए, क्रमागत विषम संख्या, सबसे पहले क्रमागत विषम संख्याओं को हम कैसे मानेंगे? x प्लस 2 और x प्लस 4, ये आपकी क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब इनका सम उसने दिया हुआ है हमको कितना?
87। देखिए x x प्लस 2 x प्लस 4 क्यों लिया, क्योंकि यदि एक विषम संख्या आपकी मान लो मैं देखता हूं क्या होती हैं 1 3 5 7 इस तरीके से विषम संख्याएं आती हैं। तो यदि मैं x ले रहा हूं तो अगला नंबर क्या आएगा, यदि मैं x प्लस 1 करता हूं तो देखो 1 के बाद 2 आ जाएगा, तो वो तो सम हो जाएगा, इसीलिए x प्लस 2। फिर यदि x प्लस 3 करेंगे, मान लो 1 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, तो इसलिए हम x प्लस 2 x प्लस 4 यानी कि एक किसी भी ऑड नंबर में यदि 2 आप ऐड करोगे तो अगला ऑड आपको मिलेगा। तो ये आपका 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 87 87, 3x बराबर 87 माइनस 6 81, तो x आपका कितना आ गया 27। तो अब वो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो x ही सबसे छोटी संख्या होगी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्याओं का योग 16 और बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 के बराबर हो। देखो ये संख्याओं का योग, सबसे पहले बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 16, क्लियर। आगे बोल रहा है बड़ी संख्या, अब मैं मान लेता हूं बड़ी इनमें x है तो x का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 यानी कि छोटी संख्या y 1/3 क्या है बराबर है। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आती है, देखो 3 से इधर होगा 3x बराबर 5y, x बराबर 5y/3। अब इसको आप यहां लेके आइए, तो 5y/3 प्लस y इज इक्वल टू 16, देन 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 48। क्लियर हुआ। देखो एलसीएम लेंगे तो 3 अपॉन में आएगा और 3 से फिर 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48। अब ये कितना आ गया 8y इज इक्वल टू 48, तो y इज इक्वल टू 48/8, 8 6 या 48। y कितना आ गया आपका, y इज इक्वल टू आ गया आपका 6। अब y की वैल्यू यहां पे रखिए, तो x क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6/3, इट मीन्स 10। हमें क्या बताएगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया 10 गुणा 6 बराबर 60, तो राइट आंसर इज 60। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भाजक भागफल का 25 गुना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है। सबसे पहले तो भाजक भागफल और भाज्य ये इनकी क्या कौन कहां पे होता है, तो ये आपका होता है भाजक, भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं, भाज्य जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, और भागफल जो हमें उत्तर में मिलता है, और भाजक जिससे भाग करते हैं, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, भागफल जो आंसर आता है, और शेषफल जो नीचे बचता है। अब आपका होता है जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपका होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, लेकिन भागफल दिया हुआ है, यानी कि भागफल जो है वो कितना है, भागफल आपका 16 है, जबकि भाजक क्या है, भाजक आपका है 16 गुणा 25, क्योंकि भाजक जो भागफल का 25 गुना, तो 25 और 16 गुणा करेंगे 400, यानी कि भाजक कितना हो गया 400। आगे अब कह रहा है और शेषफल का 5 गुना है। अब यही भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया 400 गुणा 1/5। ठीक है, क्योंकि शेषफल का 5 गुणा शेष करेंगे तो ये भाजक आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 80। अब आप इसमें रख के आपका भाज्य निकाल सकते हैं। हमें बताना है भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा, भाजक यानी कि 400 गुणा 16 प्लस 80, 16 चौका 64, 00 प्लस 80, तो ये हो गया 6480। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या
जो 476 से पूर्णतः विभाजित होती है होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 10,000। ठीक है ना, 476 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो 10,000 को 476 से भाग देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो इसमें ऐड करके इसको पूर्ण विभाजित बनाएगा। 476 से जब 10,000 को आप भाग दोगे तो क्या आएगा, देखो 476 दूनी आपका हो जाएगा 900, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 7 14 1 15 5, यहाँ से आप घटाएंगे ये आएगा आपका 10 से 2 गया 8, 9 से 4 गया और यहाँ पे ये 0, फिर 1 टाइम जाएगा 476 और रिमाइंडर आएगा 4। तो यदि आप 10,000 में से 4 माइनस करते हैं या तो तब पूर्ण विभाजित होगा, लेकिन यदि आप 10,000 से 4 माइनस करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9,996 आएगा, जो कि 4 डिजिट का हो जाता है। लेकिन हमें 5 अंकों की चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 4 में कितना और देना पड़ेगा कि वो 476 बन जाए, तो 476 माइनस 4 करेंगे तो 472, यानी कि यदि 472 और जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो 10,000 में 472 आप ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 10,472 इज राइट आंसर। ये सबसे छोटी संख्या होगी जो 476 से विभाजित है और 5 अंकों की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4, यानी कि यदि मैं संख्या लेता हूं x और उसका 3/4, संख्या के 1/6, अभी संख्या का 1/6 से 7 अधिक है, यानी कि ये 7 अधिक है, तो या तो इसमें से 7 कम करूं या इनको बराबर करने के लिए इसमें ऐड कर दूं। देखो ये अधिक है तो इसमें ऐड कर दिया, ये भी बराबर हो गया, या फिर इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो उस संख्या का 5/3 है। अब पहले हम यहां से संख्या निकालें फिर 5/3 पे जाएंगे। तो 3x/4 बराबर 7x/6। आगे क्या कह रहा है ये, सॉरी ये 7x + 6 नहीं लिखेंगे हम, देखो क्योंकि ये x/6 + 7 है, 7 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये एडिशन है, ये यहाँ पे +7 है। अब ये इधर आपका प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में। 3x/4 माइनस x/6 बराबर आपका 7 रह जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, और ये आपका 4 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 2x = 7। तो यहाँ पे 7x/12 = 7, 7 से 7 कैंसिल, तो x = आ गया आपका 12। अब संख्या 12 आ गई, लेकिन हमें उस संख्या का 5/3 बताना है। तो 12 गुणा 5/3, 3 से 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो उसका 5/3 जो होगा 20 होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 1² + 2² + 3² + 4² बराबर ... 10² एडिशन में है बराबर 385 हो तो 2 की 2, 2 4 की 2, 6 की 2 प्लस 20⁻² कितना होगा। देखो पहला वाला दिया हुआ है, अब इसी में सिर्फ 2 से गुणा करी गई है। ये यदि मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, हमें बताना है 2⁻² + 4⁻² + 6⁻² ... 20⁻² कितना होगा, ये हमें बताना है। तो यदि मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेता हूं मैं, 2 कॉमन लेता हूं, तो क्या रह जाएगा 1⁻² प्लस 2⁻², 2⁻²। नेक्स्ट यहां 2⁻² लिया गया है प्लस 3⁻²... 10⁻², और ये आपको दिया हुआ है 385। तो 2⁻² इंटू 385, अब ये 4 × 385, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 0 4 8 जा 32, 34, 3 4 3 जा 12 और 3 15, इट मीन्स 1540। राइट ऑप्शन 3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10, यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर गुणनफल में कौन सा अंक आएगा। देखो क्या रहा है, 159 मल्टीप्लाई 367 मल्टीप्लाई 482 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट पे वही होगा। 9 मल्टीप्लाई 7 63। अब इसमें फिर से यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3, और इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 2, कितना आ गया, 6। तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो ऑप्शन सी यानी 6 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन से यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये सारे क्वेश्चन करने सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन सा सम संख्या है। ए और बी दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्न में कौन सा है। देखिए ऑप्शन ही हम देखते हैं, क्या है, यदि दो विषम संख्याओं का एडिशन करते हैं तो सम संख्या आएगा। जैसे देखो 3 और 5 ऐड करोगे तो 8 आया, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा विषम ही आता है, लेकिन सम और विषम को ऐड करोगे तो क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपने सम किया, ऐड किया उनका तो सम आ गया, लेकिन जब 1 माइनस कर दोगे, अब इसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7, जो क्या होगा ऑड, सम संख्या नहीं आया। ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन सी। अब फिर से वही, इसमें 8 में +1 करोगे तो 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, देखिए 2 को आपने ऐड किया तो सम बन गया, लेकिन फिर आपने गुणनफल को और इसमें फिर से 2 करोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो सम और सम दोनों को ऐड करोगे तो सम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो संख्याओं के योग का उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, दो संख्याओं के योग का, अभी देखिए दो संख्याएं हैं x और y, अब इन्हीं को x प्लस y से अलग अलग गुणनफल क्या आता है, गुणा किया जाता है तो उनका कुछ गुणनफल होता है। ये दिया हुआ है 114 और ये दिया हुआ है 247, ये आपका दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए ये xy दोनों में कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं x बराबर x प्लस y बराबर 247 अपॉन x, जबकि यहाँ पे x प्लस y बराबर 114 अपॉन y। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था, आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अब हमारा मैच हो गया, तो मैं कह सकता हूं 114 अपॉन y इज इक्वल टू 247 अपॉन x। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू 247 अपॉन 114। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट करने पे जो आपका आएगा वही आपके नंबर्स होंगे। ये 114 तो 2 से हो जाएगा, लेकिन 247 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा है, 7 से देखते हैं। 7 से 7 3 जा 21, 3 बचेगा, नहीं हो रहा है 7 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 11 से चेक करते हैं, 11 दूनी 22, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। फिर 13 से देखते हैं, 13 से 13 बन जाए 13, आगे कितना बचेगा 12, 127 13 के टेबल में नहीं आता है। 17 से 17 बन जा 17, आगे बचेगा 4 3 7, 17 से नहीं हो रहा है। 19 से चेक करते हैं, 19 बन जा 19, 20 21 22 23 24, 5 बचेगा 57, यस 19 से हो रहा है। अब इसको देखें 114, तो 19 के टेबल में आता है सीधा, 19 6 से 144 होता है, तो 19 बन जा 19 और 19 3 जा 57 और ये 6, तो आपका x आ गया 13 और y आ गया आपका 6। आगे आ रहा है संख्याओं का योग। अब 13 प्लस 6 का योग कितना हो गया 20, तो आपका राइट आंसर होगा 20। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।